नमस्कार दोस्तों। आज हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं आप लोगों के समक्ष। इसमें देखिएगा, जो विगत वर्षों में सरकारी एग्जामों में जो सरकारी कंपटीशन एग्जाम है उसमें आए हुए प्रश्नों की सीरीज है। तो उसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? हुंड्रू जलप्रपात तो ये सुवर्ण रेखा नदी पर है, और सुवर्ण रेखा जो नदी है झारखंड राज्य में मुख्य रूप से बहती है। तो इसको ध्यान रखिएगा, झारखंड राज्य में। ये सभी प्रश्न यूपीपीसीएस, बिहार पीसीएस, आरओ, एआरओ या विभिन्न एग्जामों में जो उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड से रिलेटेड एग्जाम है उसमें सभी में आए हुए हैं। उसके बाद जो अगला हमारा प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हैं, शिवा समुद्रम जलप्रपात, शिवा समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो ये है कावेरी नदी पे। थर्ड प्रश्न, कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर और किस राज्य में स्थित है? किस नदी पर और किस राज्य में? तो देखिए, नर्मदा नदी और मध्य प्रदेश राज्य में। ठीक है, नर्मदा नदी और मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है। उसके बाद जो है जोग जलप्रपात, जोग जलप्रपात जो है ये सारावती नदी पर स्थित है, सारावती नदी पर स्थित है। ठीक। उसके बाद दुग्ध सागर, दुग्ध सागर जो है की अवस्थिति बताइए। तो दुग्ध सागर जो है मांडवी रिवर, जो गोवा में, मुख्य रूप से गोवा में बहती है, कर्नाटका से निकल के, इसको ध्यान रखना है, गोवा में बहती है। और इसकी जो अवस्थिति है, यह जलप्रपात गोवा एवं कर्नाटक राज्य की सीमा पर स्थित है। ठीक है। अगला जो है हमारा गुगाक, गुगाक जो हमारा जलप्रपात है, ये घाट प्रभा नदी पर है, घाट प्रभा नदी पर ये स्थित है। इसको ध्यान रखना है, जो बेलगाम कर्नाटक में है। ठीक। उसके बाद दुदुमा, दुदुमा जो है, दुदुमा उड़ीसा में स्थित है, मेन रूप से जो माचकुंड नदी पर है, उड़ीसा के माचकुंड नदी पर ये स्थित है। ठीक है। उसके बाद चुलिया जलप्रपात, चुलिया जो जलप्रपात है ये चम्बल नदी पर स्थित है। ठीक, चम्बल नदी। उसके बाद भारत का नियाग्रा कहा जाने वाला जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का नियाग्रा कहा जाने वाला जलप्रपात जो है चित्रकूट जलप्रपात है, जो जगदालपुर बस्तर जिला छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। जगदालपुर बस्तर जिला छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। उसके बाद अगला जो है नोखाली कई जलप्रपात, नोखाली कई जलप्रपात मेघालय राज्य में स्थित है और इसकी ऊंचाई 340 मीटर है। ठीक, 340 मीटर। ये चेरापूंजी के आसपास में है। ठीक है, चेरापूंजी के आसपास में है, तो इसको ध्यान रखना है। उसके बाद धुआंधर जलप्रपात, धुआंधर जो जलप्रपात है ये नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश राज्य में, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश राज्य में है। ठीक है। उसके बाद सबसे ज्यादा, थोड़ा सा हटके, सबसे ज्यादा कीवी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा कीवी उत्पादन करने वाला जो राज्य है अरुणाचल प्रदेश है। ठीक। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख जनजातियों के बारे में बताइए। तो एक है अबोर, दूसरा है मिसमी, तीसरा है सिंगफो और चौथा है अपातानी। ठीक। तो ये चार जो है मुख्य जनजातियां हैं, मुख्य जनजातियां हैं, तो इसको ध्यान रखना है। हमें किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है कि अबोर किस राज्य की जनजाति है, तो आप लोग सीधे सीधे बता देंगे कि ये अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। ठीक, राजधानी नहीं, जनजाति है, माफ करिएगा, जनजाति है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है? तो ये है ईटानगर। ठीक है, ईटानगर जो है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की सीमा किन किन राज्यों से मिलती है? तो अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है वो नागालैंड और असम से मिलती है। ठीक है, नागालैंड और असम से ये मिलती है इसकी सीमा। ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है अगला क्वेश्चन जो है कि अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे। ठीक है, तो एक पहला दर्रा जो है बोमडीला, ठीक है, दूसरा यांगदीप, तीसरा जो है दीफू दर्रा। ठीक है, ये तीन जो है मुख्य दर्रे हैं वहां पे, मुख्य दर्रे। ठीक है।
उसके बाद जो अगला हमारा क्वेश्चन है ये थोड़ा सा पश्चिमी घाट से रिलेटेड और पूर्वी घाट के बारे में मैंने बनाया था। तो देखिए ये वाला जो रीजन है ये पश्चिमी घाट है और ये वाला जो रीजन है ये पूर्वी घाट है। ठीक है, तो इसमें पूर्वी घाट पे जो पहाड़ियां हैं उनका नाम है नालकोंडा, पालकोंडा, जावड़ी, सेवरॉय और पलानी। ठीक है, उसके बाद नीलगिरी, ठीक, अन्नामलाई और कार्डेमम, ये जो है पश्चिमी घाट की पहाड़ियां हैं। ठीक है, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन जो हमारा है पश्चिमी घाट का विस्तार कहां से कहां तक है। तो ये देखिए गुजरात में जो तापी नदी बहती है वहां से लेकर कन्याकुमारी तक यानी तमिलनाडु तक, ये मान लीजिए कि ये भारत है। तो ये यहाँ पे तापी नदी यहाँ से आके अरब सागर में मिलती है। तो यहाँ से लेके यहाँ कन्याकुमारी है, यहाँ तक पश्चिमी घाट का विस्तार है। और इस विस्तार जो है इसकी लंबाई जो है वो हमारी 1600 किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद पश्चिमी घाट के पर्वत आबलिक पहाड़ियों की औसत ऊंचाई कितनी है। तो देखिए औसत ऊंचाई जो है 1200 मीटर है। ठीक है, 1200 मीटर की औसत ऊंचाई है वहां के पहाड़ियों की। उसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न है कह रहा है कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। तो देखिए पश्चिमी घाट की सबसे जो ऊंची चोटी है ये है 2695 मीटर की अन्नामुड़ी। ठीक है, ये अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला की चोटी है। ठीक है, उसके बाद जो नीलगिरी में दूसरी जो चोटी है 2637 मीटर की, ये दोड्डा बेट्टा, ये नीलगिरी पर्वत श्रेणी की चोटी है। तो इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, दोनों में से कोई एक ऑप्शन रहेगा, कई जगह इसका भी नाम दिया रहता है, कई जगह इसका भी नाम दिया रहता है, इसीलिए मैंने दोनों का नाम डाल दिया। उसके बाद तमिलनाडु राज्य में कुछ पर्वत या पहाड़ियां जो भी अवस्थित है उनको यहाँ पे मैंने लिस्ट किया है। तो देखिए एक है जावाड़ी पहाड़ियां, ठीक है, उसके बाद सेवरॉय पहाड़ी, पंचमलाई पहाड़ी और एक है जो मदुरई पहाड़ी। तो इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ऐसे ही एक सीरीज हम लोग शुरू कर रहे हैं यूट्यूब पे। आप लोग किसी भी कंपटीशन की एग्जाम में या सरकारी नौकरी की एग्जाम के लिए कर रहे होंगे तो आप लोगों के लिए काफी फायदा रहेगा। अगली बार से हम कोशिश करेंगे 50 क्वेश्चन को लाएं जिसमें सभी प्रश्न जो है यूपी पीसीएस में जैसे एआरओ, आरओ, पीसीएस एग्जाम, ठीक है, बीपीएससी के जो भी एग्जाम हुए उसके, उत्तराखंड पीसीएस के जो भी एग्जाम हुए हैं उससे, सबसे मतलब ये जो विगत वर्षों में जो भी प्रश्न आए हुए हैं उन्हीं से रिलेटेड है। और ये सब प्रश्न घुमा फिरा के हर एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो आप लोगों के लिए काफी अच्छी सीरीज रहेगी। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे अंत करते हैं। अगला वीडियो हम लोग अगली सीरीज में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।